मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। जय श्री राम। तो आज मैं वापस आया हूँ अपना अगला सर्ग लेके। बालकांड का आज हम 8वां सर्ग शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो पा रहे थे, बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने जो यज्ञ किया उसके लिए जैसे उन्होंने मंत्रणा की अपने मंत्रियों के साथ और महर्षियों के साथ, उसके बारे में आज बालकांड के वाल्मीकि रामायण की हम 8वां सर्ग पढ़ते हैं। तो बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं 8वां सर्ग, श्री राम जी का नाम लेते हुए और प्रभु हनुमान जी को चरणों में प्रणाम करते हुए। जय श्री राम। पूर्ण धर्मों का जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने की निश्चित विचार करने उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विधा के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाम्बली, कश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यज्ञ करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करें। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसे कहने पर विशिष्ट आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वंश की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में ब्राह्मण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा समर्थ अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए जिस लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र प्रच्छल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्वों को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढता रहता है। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वक उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वह सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी निपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। जहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। यहाँ होता है बालकांड का 8वां सर्ग पूरा। 9वें सर्ग में हम पढ़ेंगे सुमंत का राजाओं को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने का सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तो इसका हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बालकांड का 9वां सर्ग। तब तक के लिए